Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. So friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of thermodynamics and statistical thermodynamics which was asked in CSIR NET June 2015 exam. Okay, so let's start. See, this is your first question and it says heat capacity of a species is independent temperature if it is you have four options: टेट्राटॉमिक, ट्राइटॉमिक, डायटॉमिक एंड मोनोटॉमिक. सो फ्रेंड्स, आपको हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है एक स्पीशीज़ की जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है इन चारों ऑप्शन में से. ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. आपसे पूछा हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्पीशीज़. सो फ्रेंड्स, हमको पता है अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम ऑफ इक्वी पार्टीशन, your theorem of equipartition स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में होती है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू योर ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, जो आपकी एनर्जी होती है वो इन तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के सम के इक्वल होती है. ये थ्योरम ऑफ इक्वी पार्टीशन है. एंड हमको पता है, अगर आप बात करें फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर योर मोनो एटॉमिक गैस द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 0. सो जो आपकी टोटल एनर्जी है डेट इज़ यू, वो किसके इक्वल हो गई? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के. एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/2 kT. इतना आपको समझ आ गया? ओके, अब देखिए 3/2 kT. एंड आपको पता है जो आपकी हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम होती है किसके इक्वल होती है? कर्ल U अपॉन कर्ल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, partial differentiation of total energy with respect to temperature constant volume gives you a value of heat capacity at constant volume. सो यहाँ से ये आप क्या लिख देंगे? देखिए, U की वैल्यू कितनी है? 3/2 kT. सो ये हो जाएगी आपकी कर्ल 3/2 kT अपॉन कर्ल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास बचेगा 3/2 K. So your heat capacity is 3/2 K, which is independent from temperature. 3/2 K वैल्यू अरे T नहीं आ रहा है. It means CV is independent from temperature. In case of monoatomic species. Okay, in case of monoatomic स्पीसीज. अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? सो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. दैट इज़ मोनोटॉमिक. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है. ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड सी इट सेज कंसीडर द प्रोग्रेस ऑफ अ सिस्टम अलोंग द पाथ शोन इन द फिगर. द डेल्टा एस बी टू सी for 1 mole of an ideal gas in then given by okay, you have 4 options. so friends, आपको क्या गिवन है? प्रोग्रेस गिवन है, एक पाथ की, साइक्लिक पाथ की गिवन है. इसके अलोंग आपको क्या फाइंड करना है? डेल्टा एस फाइंड करना है. ओके, मीन्स चेंज इन एंट्रोपी. इन 4 ऑप्शन में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है. चलिए देखते हैं. देखिए, जो आपको पाथ गिवन है डेट इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, अब देखिए साइक्लिक पाथ गिवन है. ये है आपका एडियाबेटिक, ये है आपका आइसोबारिक, ये है आपका आइसोकोरिक. ए से बी गिवन है एडियाबेटिक, बी से सी गिवन है आइसोबारिक. ओके, प्रेशर कांस्टेंट है. एंड सी से गिवन है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है.
अब फ्रेंड्स वैसे तो देखिए क्या है, अगर आप देखें ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर आप बात करें तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी ज़ीरो। ओके, अगर आप ये एक रिलेशन होता है आपके द साइक्लिक इंटीग्रेशन of any state function in cyclic process will be zero and delta is also a state function, so delta s will also ज़ीरो। तो यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, यही आपसे पूछिए। पर देखिए आपसे पूछा बी से सी, बी से सी में क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, फ्रॉम बी टू सी इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, and for isobaric process the value of delta S will be equal to n Cp ln T2 बाई T1, ये होती है फ्रेंड्स। सो देखिए B से C के लिए वैल्यू तो ये होनी चाहिए। अब अगर आप देखें आपके चारों ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, ना ही डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ, ना ही डेल्टा एस की वैल्यू एन सी पी एल एन T2 बाई T1 गिवन है। सो इसलिए जो आपका ये क्वेश्चन था जून 2015 का, ये क्वेश्चन आपके इवेल्युएट किया गया था, जिसने अटैम्प्ट किया उसको नंबर मिले थे। इसका आंसर की में भी इसका आंसर नहीं गिवन है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसके आंसर के लिए। आइसो बारीक प्रोसेस था ये बी से सी, तो ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। डेट्स वाइज क्वेश्चन को जिसने भी अटैम्प्ट किया था उसको इसके फुल मार्क्स दिए गए थे। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज a thermodynamic equation that relates the chemical potential to the composition of a mixture known as Gibbs-Helmholtz, Gibbs-Duhem, Joule-Thomson और डिबा-हैकेल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो आपकी रिलेशन बताती है केमिकल पोटेंशियल का कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर से, आपको वो बताना है इन चारों में से कौन सी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन होती है, योर गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन will get the relation between your potential and composition of the mixture. So Gibbs-Duhem equation क्या बोलती है आपसे, देखिए समीशन ऑफ आई एन आई डी म्यू आई इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये होती है आपकी गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन। यहाँ पर जो म्यू आई है वो तो होता है आपका केमिकल पोटेंशियल, एंड जो एन आई होते हैं आपके वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, एंड आई क्या है आपके कंपोनेंट्स जितने भी होंगे। सो ये गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन आपको रिलेशन बताती है इन बिटवीन केमिकल पोटेंशियल एंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 4 मार्क्स में पूछा गया था। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड सी इट सेज द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन एफ फॉर अ सर्टेन सिस्टम हैज द फॉर्म इन एफ इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू ई टू द पावर बी इंटू टी। The average energy per particle will then be where k is Boltzmann constant and you have 4 options. So friends, आपको एक सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन गिवन है एक सर्टेन सिस्टम के लिए, किसकी फॉर्म में, एफ इज इक्वल टू ए इंटू वी इंटू ई टू द पावर बी इंटू टी। आपको एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल फाइंड करनी है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ए एंड बी जो है आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स है। योर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, एंड आपको पता है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल विल बी गिवन बाय के टी स्क्वायर
कर्ल बाय कर्ल टी ln f। ओके, यहाँ पर f आपको कितना गिवन है, f क्या है आपका सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन, दैट इज a इंटू वी इंटू ई टू द पावर b इंटू टी, ये गिवन है। सो अब आपको क्या करना है, सो ln f इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln v प्लस b इंटू टी इंटू ln e। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ln e होता है आपका, उसको आप log e टू द पावर e कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आपका ln f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln v प्लस b इंटू टी। अगर आप इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सो ये आपका आएगा, देखिए कांस्टेंट है a, v का भी ज़ीरो रह जाएगा, b इंटू टी का b रह जाएगा। सो देखिए ये जो टर्म आपकी कर्ल बाय कर्ल टी ln f, इसकी वैल्यू कितनी आई b। सो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल आई वो आई आपकी के टी स्क्वायर इंटू बी, या इसको आप बोल सकते हैं बी के टी स्क्वायर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकंड। दिख रहा है आपको कॉर्नर में क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए एक बार कहाँ से था आपका ये क्वेश्चन, ये था स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस थे आपके जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से जून 2015 में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।